हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटा भाई क्लासेस अगेन। सो आप सब कैसे हो? मैं तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। सो विंटर हैज़ अराइव्ड। तो चलिए, हमने लाइट का रिफ्लेक्शन पार्ट पूरा कंप्लीट कर चुके थे। सो टुडे वी विल स्टार्ट द रिफ्रैक्शन पार्ट। तो रिफ्लेक्शन में जैसे कि हमने देखा था कि एक मीडियम से लाइट आती थी, एक मिरर से टकराती थी और वापस उसी मीडियम में चली जाती थी। बट रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन इज अ डिफरेंट केस। जैसे कि आपने रिफ्लेक्शन में आप पढ़ते थे कि देखिए, आपने रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा? एक सरफेस थी जो कि पॉलिश्ड थी, लाइट इस मीडियम में से आती थी और इसी में चली जाती थी। आपने प्लेन मिरर देखा, स्फेरिकल मिरर्स देखे, इन सब में भी क्या होता था? लाइट आती थी और उसी मीडियम में वापस चली जाती थी। बट अब हमको क्या देखना है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, कि हमको क्या देखना है दैट व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, मेरी बात समझिए पहले आप। मैं आपको बता चुका हूं कि लाइट जिस जगह से फ्लो होती है हम उस जगह को बोलते हैं मीडियम। क्या बोलते हैं? मीडियम। जैसे कि लाइट अगर एयर में ट्रेवल कर रही है तो एयर इज अ मीडियम। अगर लाइट हमारी वाटर में ट्रेवल कर रही है दैट वाटर इज अ मीडियम। अगर लाइट किसी ग्लास के अंदर ट्रेवल कर रही है देन ग्लास इज ऑल्सो अ मीडियम, है ना। तो लाइट जिस जगह से ट्रेवल कर सकती है तो वी कैन से दैम एज अ मीडियम। तो जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इफ अ लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो वो क्या करती है? अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाती है। आप सोचिए, एक आप बिल्कुल खाली रोड पर चल रहे हो, वहां पर कोई भी नहीं है ना। अगर आप खाली रोड पर चलोगे तो अपनी साइकिल बाइक जो भी सीधे सीधे चला सकते हो। बट अगर आप क्या हो, एकदम कंजेस्टेड एरिया आ जाए, ट्रैफिक वाले एरिया आ जाए, कभी बाइक यूं मोड़ोगे कभी बाइक यूं मोड़ोगे, तो अपने रास्ते से थोड़ा भटकोगे ना, अपने पाथ पे से थोड़ा डेविएट होगे। डेविएट मतलब भटकना, अपने पाथ से हटना। तो ऐसी लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो आपको पता है हर मीडियम की डेंसिटी द सेम नहीं होती। किसी की डेंसिटी कम होती है, किसी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसे ही जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने पाथ से थोड़ा सा हिल जाती है। तो उसी चीज़ के बारे में हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्शन, उसके लॉज, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम। उसके साथ साथ स्फेरिकल लेंसेज, रूल्स पढ़ने हैं कॉन्वेक्स लेंस के, रे डायग्राम पढ़ने हैं फिर कॉन्वेक्स लेंस के, और जिसमें ये सारे रे डायग्राम्स होंगे हमारे। उसके साथ साथ कॉन्केव लेंस के रूल्स पढ़ने हैं, उसके रे डायग्राम्स पढ़ने हैं, और साइन कन्वेंशन पढ़नी है, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस। तो चलिए आज अपना सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कि इस चैप्टर को हम कैसे शुरू करें। तो देखिए, रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। अब देखिए रिफ्रैक्शन क्या है, उसने क्या बोला? अब बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब जब लाइट रे बेंड होती है, मतलब मुड़ती है। कब? जब वो एंटर करती है ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब तिरछी, बिल्कुल सीधी नहीं। सपोज करो ये एक सरफेस है, ये है एयर, ये है वाटर। अगर लाइट रे बिल्कुल सीधे जाएगी तो, अगर बिल्कुल स्ट्रेट आई तो भाई ये डिफरेंट केस है। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूं लाइट रे कैसे एंटर करेगी? ऑब्लिकली। कैसे एंटर करेगी? ऑब्लिकली। कब? वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट रे एंटर करती है तो उसी को जब वो बेंड हो जाती है वी कैन से देम एज रिफ्रैक्शन। ये बात आपको समझ में आई? अब देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम एक्चुअली, जो वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब जहां पर कुछ नहीं। सपोज करो आपका एक रूम है, पूरा खाली रूम है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। क्या वो अभी भी खाली है? नहीं, उसके अंदर एयर है। अगर मैं क्या करूं, कुछ एक वैक्यूम पंप लूं या कुछ भी कैसी सिस्टम बनाऊं वहां पर कि सारी की सारी एयर मैं उससे बिल्कुल बाहर खींच लूं, तो उस वक्त वहां पर क्या बनेगा? वैक्यूम। आपने वैक्यूम क्लीनर भी देखे होंगे, है ना। तो वो वैक्यूम क्या होता है? हमारा स्पेस भी एक वैक्यूम है, हम उसको परफेक्ट वैक्यूम भी बोल सकते हैं, जहां पर कुछ भी नहीं होता, एयर भी नहीं होती।
है ना। तो सबसे जहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं होगी वहाँ पर तो आपकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। आप सपोज करो एक बाइक चला रहे हो, एक ट्रैफिक वाला एरिया है और एक आपका बिल्कुल फ्री रोड है, बड़ा सा हाईवे है ना, बिल्कुल फ्री है वो। तो आप सोचिए किस पे आप तेज चलाओगे, बाइक जो बिल्कुल खाली है। तो ऐसे ही लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है वैक्यूम में। किसमें? वैक्यूम। दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कि वहाँ पर लाइट रे 1 सेकेंड में इतना चल सकती है। मतलब 1 सेकेंड में 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने मीटर 1 सेकेंड में। हम इसको कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, कि जो लाइट रे है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल सकती है। कहाँ पर? वैक्यूम में। इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट का मतलब कि थोड़ा कम ही होती है, हल्की सी, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी क्या होती है कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर हमारी लाइट चल सकती है। अब कि मैंने जो बताया, जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो कि रिफ्रैक्शन हम डेली लाइफ में कहाँ देखते हैं, कि आप जब देखते हो कि एक ग्लास लिया हमने, आप क्या करोगे, जैसे ही उसके अंदर पानी भर दोगे और एक पेंसिल डाली है, तो क्या एक्चुअल पोजीशन तो पेंसिल की ये है, पेंसिल इस तरीके से है, लेकिन जब आप गिलास को इस तरीके से ऊपर से देखोगे तो आप क्या देखोगे कि पेंसिल थोड़ी सी हमको उठी हुई दिखती है। भैया ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब चीज हमको सीखनी है ना आज, कि ये जो पेंसिल है ये ऊपर क्यों आ रही है। देखिए जो ये जहां पर पेंसिल एक्चुअली है दैट इज रियल पोजीशन, और हमारी आईज को जहां पर पेंसिल दिख रही है दैट इज एपरेंट पोजीशन। दैट इज एपरेंट पोजीशन, APPARENT। एपरेंट मतलब नकली पोजीशन जो है हमारी, और रियल पोजीशन ये कुछ और है। अब रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? Why is refraction occurring? रिफ्रैक्शन होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी स्पीड कम ट्रैफिक वाले एरिया में अलग रहती है, ट्रैफिक वाले एरिया में अलग रहती है ना। ऐसे ही लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी भी स्पीड क्या हो जाती है? चेंज। यहां तक आपको बात समझ में आई? यस और नो? अब सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, कि हम डेली लाइफ में कहां कहां पर एग्जांपल्स देख सकते हैं, कहां कहां पर रिफ्रैक्शन देख सकते हैं। तो आप देखना, द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल, द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर, कि जो स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल को जब आप पानी से ऊपर की तरफ देखोगे, जब नीचे की तरफ देखोगे ना, तो आपको क्या देखा, स्विमिंग पूल की सरफेस नीचे वाला बॉटम ऊपर की तरफ है, बट एक्चुअली वो नीचे की तरफ होता है। कि जैसे कि सपोज करो ये आपका स्विमिंग पूल है, कि सरफेस तो ये रहा, बट जैसे ही और आप यहां पर हो कहीं पर, है ना, तो आपको क्या लगेगा, ये वाला सरफेस लगभग यहां पर लगेगा। क्यों? कि स्विमिंग पूल का सरफेस ऊपर की तरफ क्यों आ रहा है? दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा पॉइंट, आप पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर, एक पेंसिल जो है पार्शियली मतलब आधी, आधी ऊपर आधी नीचे, जो पेंसिल पार्शियली पानी के अंदर दिख रही है हमको, वो थोड़ी बैंड दिखती है। बैंड मतलब एक्चुअल पोजीशन तो ये है और बैंड पोजीशन ये है, तो हमको वो थोड़ी सी बैंड दिखती है। और इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब होता है दिस पोजीशन, ये वाली जो लाइन है, दिस इज एयर, दिस इज वाटर, और ये बीच में क्या हो गया, इंटरफेस। तो इंटरफेस से हमको ये मुड़ी हुई दिखती है, इंटरफेस से हमको ये मुड़ी हुई दिखती है। एक और चीज आपके करना, एक टम्बलर, ग्लास टम्बलर, टम्बलर का मतलब होता है जिसमें हम पानी पीते हैं, है ना, और जिसको हम नॉर्मली ग्लास बोल देते हैं, बट ग्लास इज अ डिफरेंट सब्सटेंस। ग्लास टम्बलर मतलब हमने एक कांच का लिया जिससे हम पानी पीते हैं, हमने क्या करा, इसके अंदर डाला लेमन। क्या डाला इसके अंदर? लेमन। ये पूरा लेमन डाल दिया हमने इसके अंदर। अब लेमन की पोजीशन ये है, लेकिन हमको थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा लेमन यहाँ पर। वाई? दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चौथी चीज, लेटर्स ऑफ अ बुक अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि ग्लास स्लैब क्या होता है। एक कांच का रेक्टेंगुलर बॉक्स, कि एक बॉक्स है सपोज करिए, वो पूरा का पूरा कांच से बना हुआ है। अगर आप उसको अपनी बुक के ऊपर रखोगे तो आपको क्या लगेगा कि जो आपकी बुक पर जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो थोड़े ऊपर की तरफ आ रहे हैं।
These all phenomenon that we see in our daily life, these all are because of refraction. कि ये जो सब चीजें मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, ये सब चीज किसकी वजह से हो रही है? रिफ्रैक्शन की वजह से। तो मेरे साथ दोबारा बोलिए, रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट। कि लाइट जब बेंड होती है, लाइट जब मुड़ती है, और वो कब मुड़ती है? व्हेन इट एंटर, जब ये एंटर करती है ऑब्लिकली। मैंने क्या बताया? ऑब्लिकली मतलब तिरछी, ऐसे हो सकती है, ऐसे 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 ऐसे, बट स्ट्रेट नहीं। जब ऑब्लिकली एंटर करे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब एक ट्रांसपेरेंट वाली जगह से दूसरे ट्रांसपेरेंट वाली जगह पर, दैट इज क्लियर टू एवरीवन। स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा कहां पर? वैक्यूम में। कितनी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या फिर इतना मीटर पर सेकेंड। और मैंने आपको सारे रिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स तो बता ही दिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, अब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। इसमें ये बताया गया है जैसे कि एक मिरर है कोई भी, तो उसमें हमने क्या देखा था? पहले भी आपको जैसे कई बार बता चुका हूं, ये मिरर है, ये हमने कॉनकेव मिरर ले लिया। तो इसमें क्या है? लाइट हो जाती है बाउंस बैक। किसी भी पोजीशन से लाइट आए, किसी भी पोजीशन से लाइट जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस चली जाती है। बट जैसे कि मैंने बताया, रिफ्रैक्शन में क्या है? जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वहां पर वो बेंड हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर हमको थोड़ा ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, चलिए देखिए एक बार गौर से। ग्लास स्लैब एक्चुअली होता क्या है? एक रेक्टेंग। तो चलिए, जैसे कि हम ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ रहे थे, ग्लास स्लैब क्या होता है? एक, आपने क्यूबॉइड देखा है? क्यूबॉइड कैसा होता है? कोई भी हमने एक बॉक्स ले लिया, मिठाई का डब्बा ले लिया, है ना? तो मिठाई के डब्बे को अगर वो पूरा का पूरा कांच से बना हो, किससे बना हो? कांच से बना हो, तो अगर उसके ऊपर हम लाइट मारे तो हमको लाइट का क्या होगा? तो हमने क्या करा? एक 2D शेप ले ली क्यूबॉइड की, जो कि क्या बनेगी? हमारी रेक्टेंगल। अब क्या करा? जैसे ही एक लाइट रे आई, क्या करा? एक लाइट रे आई जो कि इस वाले फेस पर इंसिडेंट करी। ये लाइट रे आई, ठीक है। जो लाइट रे, हाँ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ओके। तो ये इंसिडेंट रे आई हमारी, ठीक है। अब हमने क्या रहा? ये इंसिडेंट रे है हमारी, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे जैसे ही इस सरफेस पर आई, इससे टकराई। अब आप देखना कि जब भी ये एक सरफेस है, ये क्या है? एक इंटरफेस है। क्या है? एक इंटरफेस। यहां पर क्या है? एक लाइट रे आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। अब ये सपोज करो मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। अब जैसे ही क्या हो, ये इस तरीके से हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक परपेंडिकुलर लाइन। इस परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो सुनिए कि आप सब जानते हो कि डेंस कौन ज्यादा है? कि डेंस कौन ज्यादा है? एयर ज्यादा डेंस है या फिर ग्लास? किसकी डेंसिटी ज्यादा है? तो सब, क्योंकि देखो ग्लास थोड़ा सॉलिड फॉर्म में होता है, एयर गैसियस फॉर्म में है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लास की डेंसिटी वो ज़्यादा है। तो देखिए, ये हमारा क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। अब आपको पता है इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, इसको हम एंगल आई बोलते हैं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आप एक चीज़ सोचिए कि जैसे ही ये कम भीड़ वाले एरिया से, मतलब कम डेंस वाले एरिया से ज़्यादा डेंस वाले एरिया में जाएगी, मीडियम 2 में, तो क्या होगा? ये थोड़ा नॉर्मल के पास आ जाएगी, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, इस तरीके से। ये बात आपको समझ में आई कि जब भी आपकी जो लाइट रे एक मीडियम से जिसकी डेंसिटी कम है वहां से ऐसे मीडियम में जाएगी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई? यस और नो?
अब देखिए, अब जैसे कि लाइट रे इस ग्लास के अंदर ट्रेवल कर रही थी, ये क्या यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर ये जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम एंगल आर भी बोल देते हैं। अब जैसे कि लाइट रे अंदर ट्रेवल कर रही है, फिर से इसको दूसरा इंटरफेस मिला, इसको फिर से ये वाला इंटरफेस मिला। ये क्या था, ग्लास, और ये क्या है दोबारा, एयर। अब देखिए, ये भीड़ वाला इलाका था और ये फिर से फ्री वाला एरिया आ गया। जैसे ही ये दोबारा इस जगह से बाहर की तरफ जाएगी, ये नॉर्मल से दूर जाएगी। नॉर्मल से क्या जाएगी, दूर। तो पहली बात तो आपने ये सीखी कि अगर लेस डेंसिटी एरिया टू हाई डेंसिटी एरिया, तो क्या होगा, टुवार्ड्स नॉर्मल। अगर लेस डेंसिटी एरिया से हाई डेंसिटी एरिया में लाइट रे जा रही है, तो क्या है, वो नॉर्मल की तरफ जाएगी। और जस्ट इसका वाइस वर्सा कर दो, जब हाई डेंसिटी एरिया से लो डेंसिटी एरिया की तरफ जाएगी, तो वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी लाइट रे। अब देखिए, इंसिडेंट कहां पर हुई थी लाइट रे, यहां पर, उसके बाद रिफ्रैक्शन हुआ, ये इस जगह पर आई इस तरीके से, और दोबारा जब रिफ्रैक्शन हुआ, कि नॉर्मल से फिर से दूर चली गई। अब देखिए, स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी, ये वाली। लाइट रे अगर शुरू से अगर यहां पर ग्लास स्लैब नहीं होता, तो लाइट रेस बिल्कुल सीधी जाती, लेकिन पूरा जो रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट रेस कहां पर जा रही है, यहां से। तो ये जो दोनों लाइंस के बीच का जो गैप आया, इसको हम क्या बोलते हैं, डी। क्या बोलते हैं, डी। और डी का मतलब होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात आप ये समझिए बहुत ध्यान से, कि ये क्या थी आपकी इंसिडेंट रे, और ये जो लाइट रे ये वाली, ये क्या है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। इसको अगर मैं इधर लिखूं, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद ये जो लाइट रे बाहर निकल रही है, ये वाली जो बाहर की तरफ इमर्ज हो रही है, दिस इज इमरजेंट रे। ये क्या है, हमारी इमरजेंट रे। और कोई पूछे इमरजेंट रे और जो इंसिडेंट रे के बीच का जो गैप है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहां तक सबको बात समझ में आई। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन, लेटरल मतलब ये जो दूरी है इमरजेंट रे और हमारी जो इंसिडेंट रे की जो पोजीशन थी, उसके बीच की जो दूरी है, वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगी भाई, कुछ चीज तो होगी। पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, कि ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। भाई ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया, हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को। दूसरा, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, कि ग्लास स्लैब कितना मोटा या कितना पतला है। तो यहां तक सबको क्लियर, यस और नो। दोबारा समझ लीजिए, ग्लास स्लैब पर जब एक लाइट पड़ती है, उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाया जाता है, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। उसके बाद नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। फिर ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है, कम डेंसिटी वाले एरिया से ज्यादा डेंसिटी वाले एरिया में आ रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ आती है, यस और नो। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। अब ये रिफ्रैक्टेड रे जब दोबारा रिफ्रैक्ट होती है, ये बाहर की तरफ निकलती है, तो ज्यादा डेंसिटी वाले एरिया से जब कम डेंसिटी वाले एरिया में आ रही है, तब फिर ये नॉर्मल से दोबारा दूर चली जाती है। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा कि ये जो इमरजेंट रे और ये हमारा दूसरा नॉर्मल जो हमने यहाँ पर बनाया, इमरजेंट रे और ये दूसरा नॉर्मल जो परपेंडिकुलर यहाँ पर बनाया, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये चीज आपने समझ में आई। लास्ट में जो इमरजेंट रे है, इमरजेंट रे और जो इंसिडेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहां तक सबको बात क्लियर, ओके। चलिए, और इसके बाद हमको पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि भाई जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो वहां पर कुछ तो हो रहा होगा। जो कुछ हो रहा है उसके कुछ नियम तो होंगे, है ना।
कि उसके कुछ लॉस तो होंगे कि किस वजह से, क्यों, कैसे, क्या हो रहा है, तो उन्हीं लॉस के बारे में हमको पढ़ना है। तो लॉ क्या है ये बात आप, तो सबसे पहला लॉ क्या है हमारा कि आप जब देखोगे द इंसिडेंट रे, उसके बाद क्या बोला, द रिफ्रैक्टेड रे और द नॉर्मल। तीसरी बात क्या बोली उन्होंने, द नॉर्मल, कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, तीनों के तीनों ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन में, एक ही प्लेन पर ये लाई करते हैं। जैसे कि देखिए, और क्या बोला इसमें, टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कि नॉर्मल कहां पर है, इंटरफेस मैंने बताया था, एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2 है, जहां पर दोनों मिल रहे हैं, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। क्या बोलते हैं, इंटरफेस। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है, कि सबके सब एक ही प्लेन पर मिलते हैं, सबके सब एक ही प्लेन पर मिलते हैं। चलो देखते हैं कैसे। देखिए, रूलर ले लेते हैं। कि हमने क्या बनाया, एक इंटरफेस बनाया, ये हमने इंटरफेस बनाया, ये था मीडियम 1, ये था मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। मैंने क्या बताया दूसरी चीज, कि दोनों क्या है, ट्रांसपेरेंट, ये भी ट्रांसपेरेंट है और ये भी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है। दूसरी चीज आप ये समझिए कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, व्हेन लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो क्या होगा कि जैसे ही सपोज करिए हमारी लाइट रे आई ऑब्लिकली, पहले ही डेफिनेशन में आया था ऑब्लिकली, अब सपोज करो इसकी डेंसिटी क्या है, कम, इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा, तो हमने यहां पर क्या बनाया, एक नॉर्मल बनाया जो कि क्या होता है, एक परपेंडिकुलर। तो ये नॉर्मल इधर भी होगा। ठीक है। अब क्या होगा, जब कम डेंसिटी से ज़्यादा डेंसिटी में जाएंगे तो ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। एक्चुअली कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे, बट कैसे शिफ्ट हो गई, ये वाला। तो देखिए, ये रहा इंसिडेंट रे, ये क्या है आपकी रिफ्रैक्टेड रे, और जो ये नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन पर है, तीनों क्या है, एक ही प्लेन पर है। तो पहला लॉ तो ये कहता है कि जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है एंड रिफ्रैक्टेड रे है, तीनों के तीनों एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं। आगे सुनिए दूसरा लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a light of given color। अब देखिए, बहुत ध्यान से समझना, स्नेल लॉ क्या कहता है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, द रेशियो, रेशियो का मतलब आप समझते हैं कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कि a अपॉन बी, ये फ्रैक्शन हो गया, इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, a रेशियो b, कि किसका रेशियो, साइन, आपने मैथ्स में पढ़ा है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो हमारे पास जो एंगल आया, सपोज करो साइन एंगल जो है हमारा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन किसका लेना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम एंगल आई माना था ना, यस और नो। तो साइन किसका, साइन एंगल आई का, किसका साइन, एंगल आई का, किसके साथ रेशियो लेना है, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कि हमने क्या लिया, साइन लिया, किसका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम एंगल आर मान रहे थे। आपने देखा जैसे ये क्या था, एंगल आई, और ये क्या है, एंगल आर। तो एंगल आई का साइन अपॉन एंगल आर का साइन,
इसी कोई भी कलर की लाइट हो, रेड, वायलेट, येलो, वाइट, किसी भी, वाइट तो खैर मिक्सचर है ना, किसी भी कलर की लाइट हो, किसी भी गिवन कलर की लाइट हो, और कोई भी दो मीडिया हो, कोई भी दो मीडिया हो, उनके लिए साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे कि देखिए ये हमने दो मीडियम ले लिए, एक मीडियम 1, ये एक मीडियम 2। हमेशा अगर हमने यही मीडियम फिक्स कर दी, यहां पर एक नॉर्मल बनाया, एक किसी भी कलर की लाइट ली, वो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना ही बढ़ाते जाए, इस लाइट रेस को कितनी भी तरीके से हम इस तरीके से बार बार अलग अलग एंगल पर, एक बार ये एंगल है, 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 ठीक है, ये तो ना, हाँ इधर से भी लाइट रेस जा सकती है। तो कितने भी एंगल से लाइट रेज आए, और जैसे कि ये वाली रे है, ये क्या होगी, और पास आ जाएगी, ये वाली रे ऐसे पास आएगी, ये वाली ऐसे पास, ये वाली ऐसे पास, है ना। तो हर रे का जो साइन आई होगा और अपॉन साइन आर होगा, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट फिक्स आएगी। मतलब एक कलर है, उसको आप किसी भी एंगल से इंसिडेंट करो, एक एंगल को एक कलर को कितने भी एंगल से आप लाइट उसकी इंसिडेंट करो, और उसका सबका अलग अलग एंगल आ रहेगा। एक ही लाइट का जब अलग अलग इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो बार बार अलग ऑफ एंगल ऑफ आ रहेगा। तो एक जो कलर है उसका हमेशा साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होगा। कि सपोज करो ये साइन था 60, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, ऐसा ही होगा। कोई कलर है जिसकी वैल्यू है एंगल ऑफ इंसिडेंस की 60, और सपोज करो इसकी आई 45, कितने का आया ये 45 का, तो हम क्या बोलेंगे, साइन 60 अपॉन साइन 45 अपॉन साइन 45, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, तो √3/2 अपॉन साइन 45 1/√2, तो √3 इंटू √2/2, तो √6/2। तो ये जो वैल्यू होगी एक कलर के लिए, भले आप उसको किसी भी एंगल से फेंको, किसी भी एंगल से एक कलर की लाइट को अगर आप इंसिडेंट करोगे, तो उसमें हमेशा जो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट। क्या आएगी, कांस्टेंट। तो स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसके साथ ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वी विल डिस्कस इट इन अनदर वीडियो। तो आपको आज तक मैंने जो भी पढ़ाया उसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी विल लुक इन डिफरेंट वीडियो। तब तक आप खुश रहिए एंड जस्ट कनेक्टेड टू मोटा भाई क्लासेस।